बीते एक दो सालों में क्रिकेट की दुनिया से जो एक टर्म आपने सबसे ज़्यादा सुना होगा वो है द जीजी एरा, यानी द गौतम गंभीर एरा। T20 वर्ल्ड कप जो 2024 में हुआ उस तक राहुल द्रविड़ इंडियन क्रिकेट टीम के हेड कोच थे। वर्ल्ड कप के बाद उनका टेन्योर ख़त्म होने वाला था और इस बात पे विचार चल रहा था कि अगला हेड कोच इंडियन क्रिकेट टीम का कौन होगा। कई सारे नाम सामने आए, जस्टिन लैंगर का नाम सामने आया, रिकी पॉन्टिंग का नाम सामने आया और कई और विदेशी बड़े खिलाड़ियों का नाम सामने आया। मगर इन सब से इतर जो एक नाम सामने आया वो था गौतम गंभीर का। और बीसीसीआई ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कंफर्म भी किया कि वो इंडियन क्रिकेट टीम का कोच इंडियन चाहते हैं, जिस वजह से गौतम गंभीर के नाम की चर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और हो भी क्यों ना, 2024 में उन्होंने आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स को आईपीएल जिताया और उससे पहले भी आईपीएल में ही एलएसजी की 2 साल कोचिंग करी और उन्हें प्लेऑफ क्वालिफाई कराया, जबकि वो टीम एकदम नई थी। स्क्रैच से उस टीम को बनाया, उसका स्ट्रक्चर बनाया और प्लेऑफ 2 बार क्वालिफाई करवाया। उसके बाद जब केकेआर ज्वाइन किया तो केकेआर को आईपीएल जितवाया। तो इस वजह से भी नाम पे बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही थी, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस एक टीम को खड़ा करने में और उसको जीत दिलाने में काफ़ी ज़्यादा था। उसके बाद ये चर्चा चलती रही और हम T20 वर्ल्ड कप जीते। उसके तुरंत बाद 9 जुलाई 2024 को गौतम गंभीर को इंडियन क्रिकेट टीम का हेड कोच बना दिया गया। इसके बाद से शुरू हुआ जीजी एरा। इस जीजी एरा में बहुत सारी चीज़ें हुई। इसमें कई सारे अचीवमेंट्स भी हैं और कई सारे एम्बैरेसिंग मोमेंट भी हैं, जिनकी वजह से गौतम गंभीर को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ भी किया जाता है। आज हम दोनों पक्षों पे बात करेंगे कि इस जीजी एरा में क्या कुछ हुआ और क्यों इस वक्त गौतम गंभीर एरा पे बहुत ज़्यादा सवाल उठाए जा रहे हैं। गौतम गंभीर के हेड कोच बनने के बाद जो सबसे पहली अहम सीरीज़ खेली गई वो थी श्रीलंका के साथ। श्रीलंका के साथ 3 T20 खेले जाने थे और 3 ODI खेले जाने थे। पहले T20I सीरीज़ हुई जिसमें हमने शानदार प्रदर्शन किया और श्रीलंका को 3-0 से हराया। उसके बाद ODI सीरीज़ हुई जिसमें हमने रिकॉर्ड कायम किया। हम वो सीरीज़ 2-0 से हारे, एक मैच टाई रहा और ये 27 सालों में पहली बार था जब श्रीलंका ने हमें किसी बायलैटरल सीरीज़ में हराया था। और 47 साल बाद था कि इंडिया के किसी ODI बायलैटरल सीरीज़ में 30 विकेट गिर गए हो, यानी हर इनिंग में इंडिया ऑल आउट हुई हो। ऐसा 47 सालों बाद पहली बार हुआ था। तो ये काफ़ी शर्मनाक रहा और इसके बाद गौतम गंभीर पर सवाल उठने लगे, क्योंकि उनकी कोचिंग टेन्योर की शुरुआत ही इस सीरीज़ से हुई थी। मगर फिर भी आगे जब सिलसिला बढ़ा तो उसके बाद बांग्लादेश के साथ एक सीरीज़ हुई जिसमें बांग्लादेश को 2 टेस्ट और 2 T20 में इंडिया ने बुरी तरह से हराया और एक मैसेज दिया कि आगे आने वाला जो जीजी एरा है वो काफ़ी अच्छा होने वाला है और काफ़ी बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि इंडिया ने बांग्लादेश के खिलाफ बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया। उसके बाद जो अगली सीरीज़ आई वो थी न्यूजीलैंड के साथ, जो कि क्रिकेट हिस्ट्री में सबसे शर्मनाक रही इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया 19 साल बाद न्यूजीलैंड से घर में हारी और वाइट वॉश हुई। 3-0 से न्यूजीलैंड ने टेस्ट में इंडिया को हराया। ये सबसे ज़्यादा सोचने और समझने वाला विषय था। इसके बाद गौतम गंभीर पे और ज़्यादा सवाल उठने लगे। इसके बाद बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी थी और बहुत सारी बातें चल रही थी कि इसके बाद अगर रोहित शर्मा, विराट कोहली का जो फॉर्म वापस नहीं आ पा रहा था, कहा जा रहा था कि अगर ये फॉर्म ऐसा ही बना रहा तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के बाद दोनों को संन्यास लेना पड़ेगा या जीजी एरा पे बहुत सारे सवाल उठेंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चन मार्क थे। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी शुरू हुई, पहले मैच में वो सारे सवालों को वैनिश कर दिया टीम इंडिया ने, क्योंकि पहले मैच में 295 रन से इंडिया जीती। मगर उसके बाद की कहानी इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब रही। उसके बाद इंडिया आगे के लगभग मैच हारी और एक ड्रॉ हुआ, जिसकी वजह से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 3-1 से इंडिया हार गई। जिसके बाद एक जो जीजी एरा की जो बहुत सारी बातें हो रही थी उस पर बहुत सारे सवालिया निशान आकर के खड़े हो गए। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के बाद 2025 की शुरुआत हुई, जिसमें जो पहली सीरीज़ इंडिया ने खेली वो इंग्लैंड के साथ थी। इंग्लैंड के साथ 5 T20 आए थे और 3 ODI खेले जाने थे। इंडिया ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया और इंग्लैंड को T20I सीरीज़ में भी हराया और ODI सीरीज़ में भी हराया। उसके बाद आया चैंपियंस ट्रॉफी। चैंपियंस ट्रॉफी में भी इंडिया का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा।
इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी को जीता और बखूबी हर एक टीम को अच्छे से हरा करके वो चैंपियंस ट्रॉफी को इंडिया ने अपने नाम किया। तो ये एक बड़ा अचीवमेंट जीजी एरा में आज देखने को मिला। चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद इंडिया ने इंग्लैंड के साथ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली, जिसमें इंडिया ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया और वो सीरीज टाई रही। मगर फिर भी कई सारे सवाल रहे, क्योंकि हम टेस्ट में काफ़ी ज़्यादा पहले से भी स्ट्रगल कर रहे थे और हम फिर से एक बार टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में नहीं पहुंच पाए थे। इसलिए जो टेस्ट का करियर है गौतम गंभीर का एज अ कोच, वो बहुत ज़्यादा शर्मनाक अभी तक रहा है। इसके बाद इंग्लैंड के टूर के बाद एशिया कप आया। एशिया कप में हमने फिर से एक शानदार जीत दर्ज करी और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। मगर फिर भी कई सारे सवाल लगातार गौतम गंभीर पर रेड बॉल क्रिकेट को लेकर उठते रहे। इंग्लैंड के साथ टेस्ट सीरीज खेलने के बाद इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के साथ 3 मैचों की ओडीआई सीरीज खेली और 5 मैचों की टी20आई सीरीज खेली, जिसमें ओडीआई में इंडिया 2-1 से हार गई और उसके बाद टी20 में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से हरा दिया। तो जो पूरा एक एनालिसिस है, जो पूरा एक जीजी एरा है, उसमें टी20आई और ओडीआई में प्रदर्शन ठीक देखा गया है। उसमें भी ओडीआई में बहुत सारी हमें हार देखने को मिली हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया से भी हम हाल ही की सीरीज़ में हारे। उससे पहले हमने जब ये जीजी एरा शुरू हुआ तब तो बहुत ही शर्मनाक हार जो पिछले कई सालों में हमें नहीं देखने को मिली थी। हम श्रीलंका से हारे 2-0 से। तो ओडीआई में भी थोड़ा बहुत स्ट्रगल देखा गया, मगर टी20आई पूरी तरीके से शानदार है। टी20आई में प्रदर्शन इंडिया का काफ़ी अच्छा रहा है और ओडीआई भी बहुत हद तक ठीक रहा है। मगर जो सवाल उठ रहा है वो उठ रहा है रेड बॉल क्रिकेट को लेकर, जिसमें इंडिया अभी भी लगातार स्ट्रगल कर रही है। अभी जो साउथ अफ्रीका सीरीज शुरू हुई उसमें पहला मैच हम बहुत ही शर्मनाक तरीके से हारे हैं। सिर्फ 124 रन का टारगेट था और इंडिया आखिरी इनिंग में उतने रन भी नहीं बना पाई। 30 रन से इंडिया साउथ अफ्रीका से ये मैच हार गई। तो और ये घर में हमने फिर से एक बार ये हार दर्ज करी है। तो काफ़ी सारे सवाल गौतम गंभीर पर लगातार उठ रहे हैं। टीम स्ट्रक्चर को लेकर के उठ रहे हैं, सिलेक्शन को लेकर के उठ रहे हैं, क्योंकि अभी ऑस्ट्रेलिया वाला जो टूर था उसमें लगातार हर्षित राणा को खिलाना, कई बार पोजीशंस चेंज करना, शिवम दुबे को हर्षित राणा के बाद भेजना और टी20आई में भी संजू सैमसन की जो पोजीशन है उसके साथ खिलवाड़ करना, लगातार उन्हें नीचे भेजना और हर्षित राणा को भी टी20आई में अर्शदीप की जगह पर खिलाना। अर्शदीप जो कि वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं टी20आई के और पिछला रिकॉर्ड उनका बहुत अच्छा रहा है, 100 से ज़्यादा विकेट ली हैं, उनको बाहर बैठा करके हर्षित राणा को खिलाना, जिनका रिकॉर्ड अर्शदीप के मुकाबले उतना बेहतर नहीं रहा है। जब इस पे उनसे सवाल पूछे गए गौतम गंभीर से तो उन्होंने कहा कि हम हर्षित राणा को एज अ बैटिंग ऑप्शन देख रहे हैं। तो अगर 9वें या 8वें नंबर पर किसी प्लेयर से हम बैटिंग की उम्मीद कर रहे हैं तो यानी पूरी टीम का जो स्ट्रक्चर है, जो टीम स्ट्रक्चर है, उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी है। क्योंकि हम इतनी नीचे बैटिंग ढूंढ ही क्यों रहे हैं? हम 6 नंबर तक अगर अच्छी बैटिंग कर लें तो हम नीचे ऑलराउंडर और बॉलर्स के साथ मिलकर एक अच्छी टीम बिल्ड कर सकते हैं, जो कि एक बार हारने के बाद सीरीज़ में टी20आई सीरीज़ में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चेंज भी किया गया और उसका रिजल्ट काफ़ी बेहतर रहा। अर्शदीप को खिलाया गया, अर्शदीप ने पहले मैच में 2 विकेट लिए, फिर 3 विकेट लिए। तो इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत सारे सवाल गौतम गंभीर पे अभी भी लगातार उठ रहे हैं। अभी जो टेस्ट सीरीज साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेली जा रही है उसमें भी बहुत ज़्यादा खिलवाड़ टीम स्ट्रक्चर के साथ किया गया। आप वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, जडेजा और कुलदीप यादव 4 स्पिनर्स के साथ खेल रहे हैं और उसके बाद वाशिंगटन सुंदर को तीसरे नंबर पे भेजा जा रहा है साई सुदर्शन को बाहर बैठा करके, और वाशिंगटन सुंदर को बॉलिंग भी नहीं दी गई। उससे पहले भी नीतीश कुमार रेड्डी को टीम में रखा गया मगर बॉलिंग नहीं दी गई। यानी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिन बातों को कहते हैं कि आप नीतीश कुमार रेड्डी को एज अ ऑलराउंडर देखेंगे, आप नहीं देखते। आप वाशिंगटन सुंदर को बॉलिंग देने की बात कहते हैं, उनको भी बॉलिंग नहीं देते। तो फिर ये जो पूरा एक स्ट्रक्चर है इसके ऊपर लगातार सवाल उठ रहे हैं और उठते भी रहने चाहिए, क्योंकि इस वक्त इंडिया रेड बॉल में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। तो आगे आने वाले वक्त में देखना होगा कि किस तरीके की चीज़ें रहती हैं। अगला मैच जो साउथ अफ्रीका के साथ है हम वो जीतते हैं कि नहीं जीतते हैं अभी, क्योंकि ये सीरीज़ जो है साउथ अफ्रीका के साथ सिर्फ 2 मैचों की है टेस्ट सीरीज़। इसमें अब हमारे पास ड्रॉ का ही ऑप्शन है। हम सीरीज़ टाई कर सकते हैं अगर हम 22 तारीख को जो मैच होना है, जो कल मैच होना है, उसमें अगर हम जीत दर्ज करते हैं तो इस सीरीज़ को टाई कर पाएंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि हम इस सीरीज़ को टाई करें, क्योंकि इस बार का जो ये सर्कल है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का, इसमें हमें इस बार फाइनल में पहुंचना है, क्योंकि पिछली 2 बार से हम एकदम करीब आकर के रह जा रहे हैं।
तो हमें इस बार टेस्ट क्रिकेट में, रेड बॉल क्रिकेट में अपनी जो चीज़ें हैं, जो दिक्कतें हैं, उनका समाधान करना पड़ेगा और उसके बारे में गौतम गंभीर को भी सोचना पड़ेगा। क्योंकि साउथ अफ्रीका की हार के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें गौतम गंभीर सिर्फ दिक्कतें गिना रहे थे। उन्होंने ये तक बोल दिया कि हमारे प्लेयर्स स्पिनिंग ट्रैक पे नहीं खेल पाते हैं। तो फिर ऐसा ट्रैक बनाने की ज़रूरत क्या है जिसमें ना सामने से रन बने ना इधर से रन बने। टेस्ट क्रिकेट का मतलब है कि पूरा 5 दिन का अच्छा मैच हो, मगर इस तरीके की पिच बनाने की वजह से 2 या 3 दिन में मैच सिमट जाता है और हर प्लेयर को खेलने में दिक्कत होती है। तो इस तरीके की पिच क्यों बनानी जिससे अपने ही प्लेयर्स को दिक्कत हो। और हमारे साथ ऐसा ही वर्ल्ड कप फाइनल में भी देखने को मिला। पिच हमने अपने फ़ायदे के लिए बनाई थी मगर वो हमारे खिलाफ साबित हुई। तो इस तरीके की जो पूरी एक जो रणनीति बनाई जा रही है रेड बॉल क्रिकेट में, उसमें सुधार की ज़रूरत है। और अगर ये सुधार नहीं आता है तो गौतम गंभीर से इस बारे में सवाल पूछे जाएंगे और उस पर उन्हें दिक्कतें ना गिना करके ये बताना होगा कि उन्होंने इस पूरा जो ये हार है इसकी जिम्मेदारी लेते हुए कि उन्होंने इसमें क्या किया। अगर हम अगला मैच भी हारते हैं तो फिर बहुत सारे सवाल उठेंगे और अगर अगला मैच जीत भी जाते हैं तो भी ये टाई ही होगा। इसके बाद भी रेड बॉल क्रिकेट पे लगातार नज़रें बनी रहेंगी क्योंकि टीम सॉल्व नहीं हो पा रही है। हर बार कोई बड़े चेंजेस देखने को टीम में मिल जाते हैं। साई सुदर्शन जैसे बड़े प्लेयर्स को बाहर बैठाया जाता है। तो कई सारे सवाल हैं, बहुत से कयास लगाए जा रहे हैं कि अगली जो टीम बनेगी, जो प्लेइंग 11 होगा, उसमें बहुत सारे चेंजेस होंगे। मगर देखते हैं कि क्या कुछ होता है और उम्मीद करते हैं कि इंडिया अगला मैच जीते। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये रिसर्च अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ऐसी कई दिलचस्प खबरों के लिए देखते रहें दी नमस्ते नेशन।